सनातन, हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत जैसी बातों को लेकर बाबा बागेश्वर लगातार चर्चा में है, लेकिन इस बार एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को बाबा बागेश्वर की नई बातें चुभ गई हैं। ओवैसी ने बाबा पर पहली बार बड़ा प्रहार किया है। बाबा ने सनातन विरोधियों के खिलाफ जो चैलेंज दिया, उस पर ओवैसी भड़क गए। जी हाँ, आपको दिखाते हैं इसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट, क्या कुछ बाबा ने कहा और कैसे ओवैसी भड़के हैं। हिंदू राष्ट्र होगा तो सामाजिक सनातनता होगी, एकता होगी, न जातियां होगी पर जातिवाद होगी। आप बाबा साहब अम्बेडकर की तौहीन कर रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं। हमारा ज्यादा बात विवाद में हमें उत्तर इसलिए नहीं देते क्योंकि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। चैलेंज करने वालों को बाबा का चैलेंज। कोई भी मुकाबला कर ले। बागेश्वर महाराज ने दी मुकाबले की चुनौती। दूसरे पंथ का व्यक्ति बागेश्वर धाम का मुकाबला करते हम धूल चटाते। खुले मंच से हुंकार, विरोधियों को ललकार। बागेश्वर धाम का मुकाबला करते हम धूल चटाते। अब तक तो लोग बागेश्वर महाराज को ही चैलेंज करते थे। बागेश्वर महाराज के चमत्कार को चुनौतियां मिलती थीं, चमत्कार को साबित करने की डेडलाइन दी जाती थी। लेकिन अब बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस अपनी भूमिका और चैलेंज करने की इस परंपरा को ही बदल डाला। चैलेंज करने का जिम्मा बाबा बागेश्वर ने खुद उठा लिया है। निशाना उन लोगों पर साधा जा रहा है जो लोग सनातन पर सवाल खड़ा करते हैं। ऐसे लोगों को सनातन के बहाने बाबा अपने मंच से खुला चैलेंज पेश कर रहे हैं, धूल चटा देने का दम भर रहे हैं। अब तक सनातन धर्म को केवल तर्क के आधार पर सिद्ध किया जाता था। हम दूसरे पंथों के लोगों को अपने गुरुदेव भगवान के चरणों के बल से और बागेश्वर हनुमान जी महाराज के बल से ये घोषणा कहकर कहते हैं, अगर कोई कहे कि सनातन धर्म में कुछ भी नहीं, तो पूरी दुनिया के कोई भी दरबार या शक्ति का दूसरे पंथ का व्यक्ति बागेश्वर धाम का मुकाबला करते हम धूल चटाते। बाबा बागेश्वर इन दिनों छतरपुर में चल रहे समारोह में व्यस्त हैं। एक हफ्ते के समारोह में पहले महायज्ञ और फिर 121 कन्याओं के विवाह का व्यस्त कार्यक्रम चल रहा है। और इस कार्यक्रम के बीच बाबा हर रोज सनातन को लेकर अपना झंडा बुलंद करते दिखाई दे रहे हैं। इस बार तो बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सनातन विरोधियों पर वार करने के लिए शब्दों की सीमाएं भी लांघ डाली। कोई भी मुकाबला कर ले और कोई ये कह दे कि शक्तियां नहीं होती या भगवान नहीं होते, ये संत पाखंडी होते या इनके ही लोग होते, इनकी ट्रिक होती है या विज्ञान होते, हम उनको नंगा करके भेजेंगे। बाबा बागेश्वर अपने सनातन के एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं। हर मंच सनातन और हिंदू राष्ट्र पर उनके बोल निकल रहे हैं और अब इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी शुरू हो गई हैं। बाबा के खिलाफ नया मोर्चा खोला है एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने। ओवैसी ने बाबा के सवाल पर बिना नाम लिए क्या कहा, जरा वो भी सुनिए। जिन हमारे बुजुर्गों ने, जिसको अंग्रेजी में कहते फाउंडिंग फादर्स ने, इस देश का संविधान बनाया जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर है, आप बाबा साहब अम्बेडकर की तौहीन कर रहे हैं इस तरह की बात करके। एक ऐसा देश है जिस देश का कोई मजहब नहीं है, आप कैसे कह रहे हैं और कैसे सरकारें खामोश बैठी हैं इस बारे में। बागेश्वर महाराज और उनके बयान पर ओवैसी को आपत्ति क्यों है, उसकी वजह भी समझिए। बागेश्वर महाराज सनातन धर्म की बात करते हैं, बागेश्वर महाराज अखंड भारत की बात करते हैं, बागेश्वर महाराज हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और बाबा के इन्हीं बोलों पर ओवैसी को कड़ी आपत्ति है। मैं तो पार्लियामेंट में कहा था कि कोई महीना नहीं जाता जब यहां पर इस तरह की बकवास, अनाप शनाप और धमकी और डराने की बातें की जाती हैं। कैसे आप कह सकते हैं कि इस देश को ऐसा बना देंगे? कैसे बनाएंगे आप? तो आप अम्बेडकर के संविधान को जला देंगे क्या? ये पहली बार नहीं है जब बाबा बागेश्वर सियासी निशाने पर आए हों, लेकिन इस बार बाबा का सामना ओवैसी से हुआ है, जो बाबा के चैलेंज को बिना नाम लिए चैलेंज कर रहे हैं।